बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और अब तक मेरी आप लोगों से जो चैप्टर नंबर 7 में बात हुई उसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों से पहले बेसिक चीज़ों के हवाले से बात करी कि चैप्टर में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ होनी है वो मैं आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर। उसके बाद आप लोगों ने ये देखा कि मैंने आप लोगों से कंसंट्रेशन का एक टॉपिक डिस्कस किया जिसमें हम मोलैरिटी और मोलैलिटी इस तरीके की चीज़ें हमने देखी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी देखी। आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में जो मैं टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ वो हमें बहुत से जो टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, इवन आप लोगों को जब याद होगा मैं जब आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा रहा था वहां पे एक छोटी सी बात लिखी हुई थी। वो क्या बात थी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। अब सवाल उस वक्त ये बन रहा था कि सर ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो वहां पे मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि हम अलग से ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके क्या रूल्स हैं और किस तरह हम सारे चार्जेस असाइन कर रहे होते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में हमने पढ़नी है। तो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। ठीक है, तो जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात कर लेता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये जिसको ओ एन कह रहे हैं, ये है क्या। आपने देखा होगा कि कोई भी एक कंपाउंड है, लेट से मैं यहाँ पे कंपाउंड की जगह पे लिख देता हूँ HCl। ये एक कंपाउंड है। इस HCl में शायद आपने ये बात कभी देखी हो कि हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ लगा देते हैं। तो एक कंपाउंड में एक एटम पे जो चार्ज लग के आता है, जो चार्ज लग के आता है किसी भी एटम में, ठीक है, एक कंपाउंड के अंदर एक एटम पे जो चार्ज बन के आता है। अच्छा, चार्ज भी कौन सा? फॉर्मल चार्ज। सर फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या है? बेटा ये जो वर्ड फॉर्मल चार्ज है इसका मतलब होता है नॉट रियल। ये रियल चार्ज नहीं होता, ये उस कंपाउंड में वक्ती तौर पे आ जाता है उसके ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज आया या क्लोरीन के ऊपर जो माइनस चार्ज आया, ये क्या है? ये एक्चुअली एक फॉर्मल चार्ज है जो एक एटम पर राइज किया एक कंपाउंड में, और इसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह रहे होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? किसी भी कंपाउंड में एक एटम पे जो चार्ज रेस कर जाए उस चार्ज को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो चार्ज है ये कैसा होता है? फॉर्मल चार्ज, मींस नॉट अ रियल वन, राइट। अब अगली बात जो इंतहाई जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्या रूल्स हैं जिसकी वजह से हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं किसी भी एटम को एक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू एन एटम, ठीक है, टू एन एटम इन अ कंपाउंड और आइन। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ देखिए, द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इन द कंपाउंड और आइन। यही बात मैंने यहाँ बोल दी, ठीक है, कि रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू एन एटम। अब पहली बात मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनना है, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अगले 2 लेक्चर इस पे बेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आज की बात नहीं समझ में आएगी तो अगली बात भी शायद आपको समझने में परेशानी हो, इसलिए तवज्जो से जरा आपने पूरी बात को सुनना है यहाँ पे। अब पहला रूल क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे पहला रूल आपके पास ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट इज 0।
बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। फ्री स्टेट मतलब जिस तरह वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे कि क्लोरीन नेचर में एग्जिस्ट करता है एज Cl2, ब्रोमीन नेचर में एग्जिस्ट करता है एज Br2, आयोडीन नेचर में एग्जिस्ट करता है एज I2, फ्लोरीन नेचर में एग्जिस्ट करता है F2, सोडियम नेचर में एग्जिस्ट करता है इस तरह, मैग्नीशियम इस तरह। तो भाई इन सारी चीजों के ऊपर ये फ्री स्टेट में अगर ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 0 आ जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई भी एटम अगर अपनी फ्री स्टेट में है, कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। फ्री स्टेट मतलब जिस तरह वो नेचर करे। एक और चीज यहाँ सुनो, एक और पॉइंट यहाँ पे डाल लो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करते हैं H2, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एटलीस्ट ये तो याद हो, ये तो याद हो एटलीस्ट। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट को समझने के लिए एक दो बातें हैं जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आपको ये बातें जरा अच्छे से समझ में आएंगी। पहला पॉइंट क्या था कि कोई भी एलिमेंट अगर अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और ये सीरीज ऑफ एग्जांपल्स आ गई आपके पास। अब ये बात आगे के टॉपिक में बहुत ज्यादा यूज होनी है, बहुत ज्यादा यूज होनी है, इस वजह से यहाँ पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे देखें, कह रहा है इन अ कंपाउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव elements are assigned negative oxidation number। इसका मतलब क्या बन, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? पहले तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए, फिर ही मुझे ये अगली बात सारी समझ में आएगी कि ये हो क्या रहा है भाई यहाँ पे। देखें, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत तकरीबन सारे एलिमेंट एक ही चक्कर में लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की खींचातानी में, कि किसी तरह इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए, मुझे मिल जाए किसी तरह इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें ये बात पता है कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचता है, ऐसे एलिमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जिस एलिमेंट से जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से अपनी तरफ नहीं खींच पाता, इट्स अ काइंड ऑफ टग ऑफ वॉर, ठीक है। ये टग ऑफ वॉर है कि दो एलिमेंट लगे हुए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने के चक्कर में, उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ आएगा जो क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी के पास आ गया, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एक मिसाल देखते हैं, एक बल्कि दो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक बात मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है, उसको जरा समझ लें। हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बेटा ज्यादा है, और अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यही बात लिखी हुई है, इन अ कंपाउंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर असाइंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। फ्लोरीन क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से उस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड
हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है जब एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो दूसरी की क्या होगी, कम। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉइंट को आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर असाइन्ड द पॉजिटिव, इट्स नॉट पोजीशन, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएंगे बेटा उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं आपको एक बात यहां बता रहा हूं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, और हाइड्रो ऑब्वियसली जब एक की ज्यादा दूसरी कम होगी ना। ठीक है, तो अगर क्लोरीन पे कौन सा अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें क्या लिखा हुआ था, जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आता है जिसके एलिमेंट के ऊपर, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, और अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम। आप यहाँ देखिए स्टार्ट में जो आपसे एग्जांपल डिस्कस की थी ना, वही चीज यहाँ पे बताई है। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर माइनस। हाइड्रोजन पे प्लस क्यों आया, क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन पे माइनस क्यों आया, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये दोनों, और दे मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर, दे मस्ट बी। अच्छा, अगली बात देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है इन न्यूट्रल स्पीशीज सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। समझ ही नहीं आया, हुआ क्या यही नहीं पता। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि जी ये कहना क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आई रिपीट, हम ऑक्सीडेशन नंबर के रूल पढ़ ले कि किस बुनियाद पे हम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं, कि जी तुम्हें पॉजिटिव वाला, तुम्हें नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला किसको, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव वाला किसको, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एक और बात यहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, वो क्या, पॉजिटिव के साथ वैल्यू क्या लिखेंगे सर, 1 2 3, ये तो आपने बताया ही नहीं अभी तक। अब वो बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा भाई, आपके पास यहाँ पे लेट से मैंने एक एग्जांपल रखी NaCl की। एक बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूं, ठीक है, वो ये कि Na जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा, प्लस। एक अगली बात सुनिएगा गौर से, देखिए मैं बार बार ये जो आपको बात कर रहा हूँ गौर से सुने, इसका मतलब ये है कि ये जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, अब अगली बात देखें, सोडियम जो है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1, और क्लोरीन के ऊपर भी 1, लेकिन सोडियम के ऊपर +1 होता है, क्लोरीन के ऊपर -1। एक मिनट सर, एक मिनट, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि सोडियम के ऊपर +1 ही आएगा और क्लोरीन के ऊपर -1 ही आएगा। देखिए प्लस और माइनस का तो मैं आपको बता दूं कि भाई सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, उस पर प्लस आ गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, उस पर माइनस आ गया। आपने बोला ठीक है, अब ये तो बताओ नंबर कैसे आए। तो इसके लिए अभी आप ये वाले पॉइंट समझे, मैं आपसे पूरी डिटेल में भी यहाँ पे बात करूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये एक कंपाउंड है। अभी एक वक्त के लिए जहन में याद रख लें कि सोडियम के ऊपर +1 आता है और क्लोरीन के ऊपर -1, इतना याद कर अभी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आगे की बात आपसे क्या बोला, थोड़ी देर के लिए इतनी बात याद रख ले कि सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 आते हैं। आगे की बात फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा इनको जमा करो, इनको जमा करो, जब इनको मैं ऐड करूंगा
तो ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे कंपाउंड का क्या होता है? 0 होता है। पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? 0। अब पॉइंट को पढ़ते हैं। द सम, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का जमा, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। सारी ऑक्सीडेशन नंबर को जमा कर दे वो 0 बनता है। एक और पॉइंट यहां देखो, हमारे पास लिखा हुआ है HCl, क्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? अभी बताया कि थोड़ी देर के लिए याद रख लो, आपने बोला माइनस का 1 और हाइड्रोजन पे क्या आता है? प्लस का 1। बेटा दोनों को जमा कर दो, दोनों को जमा कर दो, आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पूरे कंपाउंड का, पूरा कंपाउंड एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। आई होप कि मैंने ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा? पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है भाई? 0 होता है। ठीक है, पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो बेटा अब आप यहाँ देखिएगा, अगली बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड इज -2, बल्कि इस माइनस को भी यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ 2 लिखा रहना। ऑक्सीजन का जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है 2, लेकिन कुछ केसेस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी हो जाता है। ठीक है, कुछ केसेस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है? चेंज भी हो जाता है। आप जरा यहाँ पे देखिएगा, मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं। ठीक है, यहाँ देखें, CO2, CO2 भाई पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस का 4। अगेन आपको ये थोड़ा सा ये तंग कर रहा होगा, यार ये सर नंबर लिख रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मैं, आप मुझे बस जो अभी फिलवक्त यूज कर रहा हूँ उसको जहन में बिठा लें। हाँ भाई इसका ये नंबर होता है, कैसे होता है मैं आपसे ये पूरी डिटेल डिस्कस करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, अब आपके पास कितने ऑक्सीजन है बेटा? यहाँ पे 2, मैंने यहाँ 2 लिख, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब आप यहाँ पे खुद ये सोचें, अगर मुझे आंसर 0 चाहिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? -2। प्लस वाला तो है, माइनस होगा जब भी तो कैंसिल आउट होगा। प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम्स 2 इज 4। और आपने ये देखा कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके कंपाउंड में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि परऑक्साइड। परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 1 और सुपर ऑक्साइड के केस में होता है हाफ। ठीक है, सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? हाफ होता है। तो ये सारी बातें हो गई, ये कुछ रूल्स थे। अच्छा, ये रूल्स अभी खत्म नहीं हुए, 3 रूल्स और हैं। और एक चीज मेरे ऊपर उधार आ गई, वो ये कि ये चार्जेस के चार्ज तो आगे ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस, लेकिन ये 1 4 2 ये चीज थोड़ी सी समझ करिए। तो अभी अगली क्लास के स्टार्ट में यही चीज डिस्कस होगी। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।